नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीआईएसएफ एग्जाम्स बाय स्टडी फंडा में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एविडेंस एक्ट वर्सेस भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में। दोस्तों, आपको पता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है 2023 का जो एक्ट था वो फाइनली पास हो गया है और ये इंप्लीमेंट होने वाला है आपका जुलाई 2024 से दोस्तों। बट इस बार जो आपका एग्जाम है 2024 का सीआईएसएफ एसी एलडीसी एग्जाम, उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपके इंडियन एविडेंस एक्ट से ही आएंगे। बट एक दो क्वेश्चन में भी ऐसा हो कि जो नए एक्ट से पूछ ले, तो उस लिए जो है वीडियो में बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों ने अपने इंडियन एविडेंस एक्ट जो है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा। ये वीडियो बहुत सारे एस्पिरेंट जो 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी इक्विवेलेंट रहेगी इंपॉर्टेंस के मामले में। रीजन बीइंग, इंडियन एविडेंस एक्ट से जो है आपके फ्यूचर में भी क्वेश्चन आने वाले हैं। रीजन बीइंग, यूपीएससी का हमेशा ऐसा रहता है कि जब भी कोई एक्ट पास होता है उसके आने वाले 1 या 2 साल तक जो है उस पर्टिकुलर एक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, क्योंकि जनरली बच्चे पुरानी चीज़ें ही पढ़ते हैं आपके। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे, देखते हैं इंडियन एविडेंस में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके, क्या यूपीएससी का सिलेबस बोलता है और क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से सेक्शन से आपके क्वेश्चन आते हैं। आई कैन अश्योर यू वन थिंग, ज़्यादा नहीं मैं कहूँगा, इस वीडियो से अभी जो 2024 या इवन 2025 का भी एग्जाम आने वाला है, मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन डायरेक्टली जो है आने वाले हैं। आई कैन प्रोमिस यू दिस थिंग। ठीक है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको नहीं पता चलेंगी। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो इंडियन एविडेंस एक्ट जो सीआईएसएफ एसी एलडीसी का जो आपका एग्जाम होता है, उसके अंदर जो सिलेबस आपका दिया हुआ है वो सिलेबस एविडेंस एक्ट में दिया है कि आपको सर्च, सीजर और कलेक्शन ऑफ एविडेंस के रिगार्डिंग जो है पढ़ाई आपको करनी है। बट कहीं पे भी आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि कौन से सेक्शन सिर्फ आपको करने हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे क्वेश्चन नंबर 128 है, ए इज फाउंड डेड इन मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेज। द क्वेश्चन इज वेदर द डेथ ऑफ ए वॉज कॉज्ड बाय पॉइजन और नॉट। रिलेटिव्स आर क्लेमिंग दैट द डेथ इज नेचुरल, whose opinion would be the relevant as per the section 45 of the Indian Evidence Act 1872। ठीक है, तो अब ये जो है दोस्तों आपका एक क्वेश्चन है सीआईएसएफ एसी एलडीसी 2021 में पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका 2019 में आया है आपका, एज पर द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट इज रेलिवेंट व्हेन इज इट रिलेटेड टू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टॉपिक एक ही है, ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट से जो है आपका एक क्वेश्चन आया है। इवन एक क्वेश्चन ये भी आया है कि ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट जो है विद सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये सारा जो मामला है वो सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से मिलता जुलता है। तो इसमें जो आप देखोगे ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट के जब बारे में आप पढ़ोगे तो इसमें आपका एक इलिस्ट्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, अ क्वेश्चन इज वेदर द डेथ ऑफ ए वाज कॉज्ड बाय पॉइजन। अब डायरेक्टली एक स्टेटमेंट उठा के अगर देंगे तो क्वेश्चन थोड़ा टफ नहीं लगेगा, बट थोड़ा सा अगर बड़ा बड़ा ये लिखेंगे बना के, चीज़ वही आप देखोगे, मेन जो लाइन है उसमें ये सिर्फ ये है, डेथ ऑफ ए कॉज्ड बाय पॉइजन और नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट जो है वो मैटर करती है दोस्तों। सेक्शन 45 में चीज़ दी हुई है। अगेन अगले क्वेश्चन में जो है फॉरेन लॉ और ऑफ साइंस और ऑफ आर्ट और एज आइडेंटिटी ऑफ हैंडराइटिंग और फिंगर इंप्रेशन, ये वाली स्टेटमेंट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये सारा जो मामला है वो सेक्शन 45 से रिलेटेड है। तो उम्मीद करता हूँ ये स्लाइड को आप इवन पढ़ लोगे तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन जाएगा। ठीक है, फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, सीआईएसएफ एसी एलडीसी 2022 का। तो पब्लिक डॉक्यूमेंट कौन कौन से होते हैं? तो पब्लिक डॉक्यूमेंट आपके होते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट और रिकॉर्ड और ऑफ द एक्ट ऑफ सॉवरेन अथॉरिटी, पब्लिक रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड ऑफ एक्ट ऑफ ट्रिब्यूनल। ये तीनों जो हैं बिल्कुल करेक्ट हैं। कौन सा नहीं होता है पब्लिक डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड विल, ये जो है आपका पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं होता। इसके अलावा ये तीनों होते हैं, याद रखना। ठीक है, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड एज पर द इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। यहाँ पे अलग अलग सेक्शन दिए हैं, जैसे सेक्शन 101 बर्डन ऑफ प्रूफ दिया है, सेक्शन 135 ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, सेक्शन 129 कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन विद लीगल एडवाइजर्स और सेक्शन 120 डाइंग डिक्लेरेशन। ये दोस्तों आपका इनकरेक्ट है। रीजन बीइंग, डाइंग डिक्लेरेशन जो है आपका सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर जो है आपका दिया हुआ है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ इन्हीं से क्वेश्चन आपको एक दो देखने को मिल जाएगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 131, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेक्शन एंड क्लोज विद रिगार्ड टू इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज नॉट करेक्ट? सेक्शन 113A, प्रिजम्पशन एज टू अबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाय अ मैरिड वुमन, सेक्शन 114A, प्रिजम्पशन ऑफ रेप, सेक्शन 112 प्रिजम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड, सेक्शन 114 प्रिजम्पशन ऑफ जनरल एक्सेप्शंस अंडर आईपीसी। तो ऐसा कोई भी जो है प्रावधान उसमें नहीं दिया गया है, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। 114 क्या बोलता है? कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट है यहाँ पे दोस्तों। ठीक है, तो सेक्शन 114 जो है ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है। अब देखिए, ये मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जनरली बच्चे पढ़ेंगे, 2-4 इसमें से पढ़ लेंगे फैक्ट, ऐसी बात नहीं है। काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो पूरा का पूरा एक्ट ही पढ़ के चले जाएंगे, बट वो इतना रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको चीज़ एग्जाम में जो है
टू द पॉइंट चीज़ करनी है। तो उसलिए जो है वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ ताकि एग्जैक्ट जो आपको पता चल सके कौन से सेक्शंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑल्दो ये हमें अपने पेड कोर्स में देना चाहिए, बट कोई बात नहीं, आप सब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 129, एविडेंस अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इंक्लूड, कौन से उसको इंक्लूड करते हैं? ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दोनों को जो है इंडियन एविडेंस एक्ट में एज ए एविडेंस इंक्लूड करते हैं। कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर सेक्शन 61 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 मे बी प्रूव्ड बाय, तो किससे प्रूव हो सकता है? प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस से प्रूव होता है। सेक्शन 62 और 63 भी जो है इसके साथ में आपको पढ़ना है। अब ये आता है इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, डोंट वरी, इसका पीडीएफ आपको सीआईएसएफ एग्जाम्स के चैनल पे मिल जाएगा, कहीं भागने की आवश्यकता नहीं है आपको। प्लीज़ जाकर उस चैनल को ज्वाइन कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सिर्फ आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस चैनल को जितना ज़्यादा हो सकता है अपने आपके पब्लिक डोमेन में जितने भी चैनल्स हैं आपके वहाँ पे शेयर करिए, ताकि आने वाले जितने भी एस्पिरेंट्स उन सबको जो है इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, ये मैंने सारे के सारे आपके जो है इंपॉर्टेंट सेक्शन लिख दिए हैं। एक एक सेक्शन पढ़ने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट आपके लिए जो है बिल्कुल अवेलेबल है। मैं आपको बता देता हूँ मेन जो इनमें से जो इंपॉर्टेंट वन है उनके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट है, कोई छोड़ना नहीं है, क्योंकि गिने चुने मैंने इसमें 15, 17, 20 सेक्शन मैक्सिमम दिए होंगे, बट इनमें भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे सेक्शन 32 है आपका, मैंने बताया था डाइंग डिक्लेरेशन, 2 से 3 बार इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आपका आया है। ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट पे 2 से 3 बार क्वेश्चन आपका आया है। ठीक है, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये है। अब एक चीज़ यहाँ पे आप देखिए, IEA इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के ये वाले सेक्शन है, इनको चेंज करके भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर 2023 में कौन से सेक्शन नंबर चेंज किया गया है वो बताया। वैसे तो मेजोरिटी ऑफ द सेक्शन जो है बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ नंबर जो है इनके बदले हैं वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद एक ये आपका सेक्शन 26, कन्फेशन बाय अक्यूज वाइल इन कस्टडी ऑफ पुलिस नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। ठीक है, उसके बाद कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड, ये सारे सेक्शन आपको पढ़ने हैं। सेक्शन 22A ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन आपका आता है सेक्शन 74 एंड 75, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करता है, पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका बर्डन ऑफ प्रूफ, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बर्डन ऑफ प्रूफ जो है काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ना है, सेक्शन 101। ठीक है, देन ये अगेन आपके 4-5 सेक्शन है, इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। फिर आपका आता है नंबर ऑफ विटनेसेस और आता है आपका ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। तो ये सारे के सारे सेक्शन आपको ये वाले भी पढ़ने हैं और ये वाले भी पढ़ने हैं। ठीक है, क्वेश्चन जहाँ तक उम्मीद है 99.99% आपके इंडियन एविडेंस एक्ट के ही सेक्शन से पूछा जाएगा, बट स्टिल कोई क्वेश्चन अगर भारतीय साक्ष्य अधिनियम से पूछ लेता है तो उसके लिए मैंने सारे के सारे सेक्शन आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा आपको। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे एफर्ट आपको पसंद आए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। प्लीज़ डू इट। थैंक यू सो मच। मिलते हैं CRPC की वीडियो में कल, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।